हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स see this question. The question has two statements. Accordingly आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है वेपर डेंसिटी ऑफ CH4 इज हाफ ऑफ O2. सो देखिए वेपर डेंसिटी जिसको VD शॉर्ट में लिखते हैं इट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 होता है. ठीक है. तो अगर मैंने वेपर डेंसिटी फाइंड किया CH4 के लिए, सो इट इज मॉलिक्यूलर वेट, तो CH4 का मॉलिक्यूलर वेट होगा 16, इट इज डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो 8 आ जाएगी. ठीक है. और वेपर डेंसिटी अगर ऑक्सीजन के लिए देखा तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32, तो इट इज डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 16 आएगा. तो वेपर डेंसिटी ऑफ CH4 दैट इज 8, इट इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन. तो 16 का हाफ करोगे तो 2, 16 का हाफ करोगे तो 8 आता है ना. तो यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है. ठीक है, ट्रू है. सेकंड में लिखा है 1.6 ग्राम ऑफ CH4 कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज 3.2 ग्राम ऑफ O2. तो एक बार देख लेते हैं. देखिए आपका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं पहले. CH4 के कितने होंगे 1.6 ग्राम में. तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वेट अपॉन मोलर वेट. वेट है 1.6 और मोलर वेट होता है 16, यानी कि 0.1 मोल हो गया. ठीक है. अब अगर 1 मोल में CH4 लेती हूँ, 1 मोल अगर मैं CH4 लूंगी तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. देखो कार्बन के अंदर होंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 6, और 4 हाइड्रोजन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. सो 10 इलेक्ट्रॉन है. मतलब 1 मोल अगर मैंने CH4 लिया तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, 1 मोल में. सो अगर मैंने 0.1 ले लिया, मतलब 1 मोल अगर मैं लेती हूँ तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो अगर 0.1 मोल ले लिया तो कितने होंगे, 0.1 इंटू 10, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन. सही बात है. अच्छा, सिमिलर तरीके से आप ऑक्सीजन के लिए भी निकाल लो. सो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे इसमें, 3.2 डिवाइडेड बाय 32, दैट इज 0.1. ठीक है. O2 के अंदर कितने होंगे, एक ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, तो 2 के अंदर कितने हो जाएंगे, 8 प्लस 8 दैट इज 16. ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. तो अगर एक मोल ऑफ O2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 16. एक मोल नहीं बोलूंगी एक्चुअली, ऐसा बोलना चाहिए मुझे. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ अपनी सेंटेंस. अगर मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है तो उसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन है. एक मोल लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 16 इंटू एवोगैड्रो, कितने हो जाएंगे. ठीक है, इतने हो जाएंगे. इस केस में भी मुझे ऐसे ही बोलना चाहिए कि 1 मोल मतलब 10 इंटू एवोगैड्रो. एवोगैड्रो यहाँ पे 1 इंटू एवोगैड्रो ऐसे बोलना चाहिए. ठीक है, यहाँ पर ऐसे बोलना चाहिए. या वो एक मॉलिक्यूल अगर हम लेंगे तब जाके 16 होंगे. एक मोल लेंगे तो एक मोल के अंदर तो पहले कितने होंगे, उतने एवोगैड्रो एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स होंगे O2 के, और एक मॉलिक्यूल के अंदर 16 होता है तो 16 इंटू एवोगैड्रो पार्टिकल्स कर देंगे. तो अगर मैंने 0.1 मोल ले लिया O2 का तो कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 0.1 इंटू 16 दैट इज 1.6 इंटू Na हो जाएंगे. इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. तो आप देख रहे हो दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी डिफरेंट है. एक में 1 टाइम्स ऑफ Na है, एक पे 1.6 टाइम्स ऑफ Na है. सो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा है सेम होंगे. सो आपका अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.